जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। मैथ बाय परवीन राणा सर। आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो क्लास 10th का है, जिसमें हम एपी को आर डी शर्मा से लेकर के आया हूँ आपके लिए पूरे कंसेप्ट्स के साथ और बिल्कुल बेसिक से। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो वीडियोस मैं इसमें अपलोड करूँगा उसके नए नोटिफिकेशंस उसके रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 10th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बाय आर डी शर्मा पूरे कंसेप्ट के साथ। तो इस चैप्टर का जो नाम है बच्चे, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि एपी होता क्या है, एपी की डेफिनेशन क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एपी की डेफिनेशन जानते हैं और इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, अ सीक्वेंस in which difference between any two consecutive terms is constant is called an AP। डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिख रहा है, इसी सीक्वेंस का मतलब समझना होगा कि ये सीक्वेंस होता क्या है। देखो बेटा, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। एक ऐसा अरेंजमेंट नंबर का सीक्वेंस कहलाएगा जिसे निकालने के लिए एक डेफिनेट रूल का, एक डेफिनेट फॉर्मूले का यूज किया गया है। यानी कि नंबर के ऐसे अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस बोलेंगे जिन नंबर्स को फाइंड करने के लिए एक डेफिनेट रूल या एक फॉर्मूले का यूज करा जाता है, दैट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। जैसे हम मान लेते हैं इवन नेचुरल नंबर जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन है, ये सीक्वेंस को फॉर्म करेंगे। सीक्वेंस को क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि यहां पर जो नंबर का अरेंजमेंट है, ये नंबर का अरेंजमेंट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लिस्ट करते हैं ऑड नेचुरल नंबर को, तो वो पैटर्न भी एक रूल को फॉलो करेगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा। तो हमने समझ लिया सीक्वेंस होता क्या है। अब एपी क्या होता है? एपी का मतलब ऐसी सीक्वेंस से होगा जिस सीक्वेंस में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा, और जो ये डिफरेंस इक्वल होता है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस, या इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताऊं, एक सीक्वेंस को अगर हम यहां पर देखें 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, तो यहां पर जो सीक्वेंस बन रही है ये सीक्वेंस एपी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करें, 3 - 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। 9 - 6 का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। 12 - 9 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल आया। इसी तरह की सीक्वेंस को एपी कहा जाता है, और जो ये डिफरेंस इक्वल आया है इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिससे डिनोट करा जाता है स्मॉल डी से। तो बेटा हमने ये समझा है एपी की डेफिनेशन को। डिफरेंस का इसमें रोल होता है, जब डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म का इक्वल होगा तभी ये एपी बनेगी। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मली कोई भी एपी अगर हमें गिवन है तो उसे हम एक जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं, और इसे डिनोट करने की जनरल फॉर्म बेटा इस तरह से है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहां पर जो d है वो तो हमने जान लिया, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा, a क्या होता है? इज नोन एज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो a क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये एपी की जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्यों है? क्योंकि अगर हम यहां पे डिफरेंस निकालें, ये सेकंड टर्म है, इसे हम T2 मानेंगे। फर्स्ट टर्म को नोट करते हैं T1, तो T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। अगर इन दोनों का डिफरेंस करा जाएगा T2 - T1, हमें क्या मिलेगा? D। इन दोनों का डिफरेंस करा जाएगा T3 - T2, हमें क्या मिलेगा? D। इन दोनों का डिफरेंस करा जाएगा T4 - T3, हमें क्या मिलेगा? D। सो इसीलिए ये सीक्वेंस जनरल फॉर्म जो हमने लिखी है ये एपी को डिनोट करेगी, क्योंकि यहां पर कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, ये डिफरेंस आ रहा है इक्वल। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने डेफिनेशन समझ ली, और ये
जान लिया एपी में जनरल फॉर्म को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, अभी मिटाया नहीं से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई हमें सीक्वेंस दे रखी है और उस सीक्वेंस में हमें बहुत आगे की टर्म निकालनी है। अगर हमें आगे की टर्म नहीं निकालनी है तो हम सिंपली डी को ऐड करते हैं, आते जाएगा। लेकिन अगर बहुत आगे की टर्म निकालनी, मान लो 50 टर्म निकालनी, 100 टर्म निकालनी है, तो हम ऐसे कब तक डी को ऐड करते रहेंगे? तो हमारे पास कुछ रूल होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए जिससे कि हम किसी भी टर्म को तुरंत से निकाल लें। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम एपी में किसी भी टर्म को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले का जो नाम है वो है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, या इसे कहा जाता है nth टर्म ऑफ एपी। दोनों का एक ही मतलब है, हम जनरल टर्म कहें, nth टर्म कहें, या इसे लास्ट टर्म भी कहा जाता है, इन सब का एक ही मतलब है। तो अब हम यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह से। हियर ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। ए का क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म, यानी कि T1। अब जो यहां पर हमने ए देखा, इस ए को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1 माइनस 1d, क्योंकि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये खुद ही पहली टर्म है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है का क्या मतलब है? यहां पर 0 होगा। इसी तरह अगर हम बेटा देखें T2 को, तो T2 यहां पर जो है वो a प्लस डी है, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही अगर हम यहां पर थर्ड वाली टर्म को देखें, सो हियर थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, जिसे हम यहां पर लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म को निकालने का पैटर्न, सेकंड टर्म को निकालने का पैटर्न, थर्ड टर्म को निकालने का पैटर्न। ऐसे अगर हम चलते रहे आगे तक और हमें बहुत आगे की लास्ट की टर्म निकालनी है, लास्ट की टर्म का मतलब ये हुआ nth टर्म, क्योंकि ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ टर्म n है। तो अगर हमें यहां पर nth टर्म को निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? देखिए बेटा, सभी टर्म में a आ रहा है बिल्कुल, तो nth टर्म में भी यहां पर a आएगा। अगर यहां पर फर्स्ट टर्म थी तो 1 माइनस 1 हुआ, सेकेंड टर्म थी 2 माइनस 1 हुआ, थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 हुआ, और अगर यहां पर n आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। सो ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया है nth टर्म को निकालने का, या जनरल टर्म को निकालने का, या ये हम कहें लास्ट टर्म को निकालने का। अब n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। जब भी हम नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? जैसे कि 9 टर्म हम कह रहे हैं, 10th टर्म हम बोल रहे हैं, 15 टर्म हम बोल रहे हैं, तो हमेशा जो n होगा दैट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। वो हमेशा क्या होगा बेटा? एक नेचुरल नंबर होगा। एंड a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो ये हमने एपी का कंसेप्ट पढ़ लिया है। दो ही इसमें फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले को हमने जान लिया। तो जितना हमने जान लिया है, क्यों ना इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं आज। तो आर डी शर्मा से मैं आपको क्वेश्चंस इसके कवर करवाता हूं। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे ले करके चलते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरह से। ये क्वेश्चन है बेटा कि हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है और सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है an। ये सीक्वेंस यहाँ पर है 4n प्लस 5। तो जैसे हमने यहाँ पे tn लिखा, हम an लिख सकते हैं। तो tn an सेम थिंग, उससे टर्म को डिनोट करा जाता है। सो an हमें यहाँ पर गिवन है 4n प्लस 5, और हमें प्रूफ करना है कि ये एक एपी होगी। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? कि ये एक एपी होगी, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो कैसे करना देखिए। अब यहां पर ये जो नीचे लिखा होता है ना बेटा, ये टर्म को डिनोट करता है। अगर an लिखा है इसका मतलब है nth टर्म, फर्स्ट टर्म होगा तो 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म होगा 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर n की वैल्यू को 1 पुट करें
अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करें तो इस कंडीशन में ये a1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम 1 को पुट करेंगे तो ये 4 + 5 होगा, जिसे सॉल्व करके मिलेगा 9। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर n को 2 पुट करें तो 2 पुट करने के बाद ये a2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमें मिलेगा 4 × 2 + 5, जो सॉल्व करने पे आएगा 13। सिमिलरली बेटा अगर हम n को 3 पुट करें तो यहाँ पर ये हमें a3 मिलेगा, और जब हम यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे 4 × 3 + 5, यानी कि ये क्या आ जाएगा 17। तो पता लगाने के लिए AP है या नहीं, हमें कम से कम 3 टर्म को तो फाइंड करना ही होगा ना। अब हम बताते हैं आपको कैसे प्रूफ करा जाएगा AP। इसके लिए हमने क्या करा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाला, यानी कि a2 - a1 13 - 9 4 आएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे a3 - a2 17 - 13, ये भी 4 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 4 के, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। सो ये सीक्वेंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, AP को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पर ये AP बन चुकी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ये जो इक्वल होता है बच्चे यही कॉमन डिफरेंस होता है, इसका मतलब है D यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है वो पूरे कराऊंगा, जिससे कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे वो क्वेश्चन है, हमें एक AP लिखनी है, इन विच द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो एक AP हमें लिखनी है जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। देखिए इसके बहुत तरीके हो सकते हैं यार। जो अभी हमने आपको जनरल फॉर्म बताई AP की, वो क्या थी, A था, A + D था, इसके बाद A + 2D था, एंड सो ऑन। AP लिखनी है, इसका क्या मतलब है, हमें 2-3 टर्म्स को निकाल देना है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो A की जगह कितना आएगा, 10 आ गया। यहाँ पर A 10 है, D 3 है, तो A + D कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2D का मतलब क्या हुआ, 2 × 3 6, और 6 × 10 क्या हो जाएगा 16। तो एक तरीका तो ये है, हम यहाँ पे पुट करते जाएं। दूसरा तरीका क्या है, हमें मालूम है AP में डिफरेंस का ही तो अंतर होता है। फर्स्ट टर्म अगर 10 है और डिफरेंस अगर 3 है, तो इसमें हम 3 3 3 ऐड करते जाएं, हमें AP की टर्म्स मिल जाएंगी बेटा। नाउ हम अब आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन है इस तरह से। फर्स्ट टर्म AP की जो है, आज का ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म जो AP की है दैट इज द -7, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमें यहाँ पर है वो है हमारा 5। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है 18th टर्म, और कहा गया है 18th टर्म के अलावा हमें जनरल टर्म को भी फाइंड करना है। तो हम देखते हैं किस तरह से हम ये फाइंड कर पाएंगे। 18th टर्म एंड द जनरल टर्म एक ही फॉर्मूला होता है जो हमने अभी पढ़ा, एक और होगा जो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये रहा फॉर्मूला टर्म को निकालने का। इफ वी हैव टू फाइंड द 18th टर्म, देन वी हैव टू रिप्लेस n by 18. A we are given -7 and D is 5. So replacing all these values in this formula we get the 18th term. तो T18 कैसे निकलेगा, n की जगह यहाँ पर 18 आ गया, A -7 है, और यहाँ पर n की जगह 18 आएगा, 18 - 1, और D कितना है बच्चे 5। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको T18 मिल चुका होगा। अब ये T18 तो आ गया है, जनरल टर्म कैसे आएगी। देखिए जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, एनी टर्म जो n पे डिपेंड होती है। तो जब भी हमें कहा जाए जनरल टर्म को निकालने के लिए, तो हमें उसमें n को नहीं लगाना है, n तो उसमें ऐसे ही रहेगा। तो जनरल टर्म सेम फॉर्मूला हेयर, बस n नहीं पुट होगा। a कितना है, -7 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर n - 1 × D, D कितना है यहाँ पर
5 है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें Tn तुरंत मिल जाएगा। तो Tn कैसे मिलेगा, -7, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5n - 5, जिसे सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं 5n - 12। दिस इज द जनरल टर्म दैट डिपेंड्स ऑन n। अब इस तरह समझो आप, अगर हम n को 1 पुट करेंगे ना, फर्स्ट टर्म मिलेगी, n को 2 पुट करोगे सेकेंड टर्म मिलेगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म मिलेगी, एंड सो ऑन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमें एक एपी गिवन है, एपी, और इस तरह से हमें एपी गिवन है 4, 9, 14 और लास्ट टर्म इज 254। तो हमें बेटा एक एपी गिवन है और हमसे क्या कहा जाता है, वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड। तो स्टार्टिंग से अगर कोई भी टर्म निकालनी होगी, हम सीख चुके हैं कैसे निकलेगी, जनरल टर्म अप्लाई कर दो। लेकिन एंड का मतलब है यहां से 10 टर्म निकालनी, तो हमें यहां से गिनना है ना। अब ये हमें पता भी नहीं क्या है। तो जब भी ऐसा केस आएगा बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चे, क्या कर लेना है, इसे उल्टा करके लिख देना। मतलब ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी और ये उल्टा चलते रहेगा इस तरह से। तो हम यहां पर एपी को इस फॉर्म में लिख देंगे 254 सो ऑन। लास्ट में क्या है, ये 14 है, 9 है और ये 4 है। तो हमने क्या करा, एपी को रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमें जो 10th टर्म निकालनी थी वो हमें एंड से निकालनी थी। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया है, यहां से 10th टर्म निकालनी थी, हमने इसे ही पहले लिख दिया। अब क्या मतलब है कि हम यहीं से तो 10 टर्म निकालेंगे। कैसे निकलेगी, एक पॉइंट समझ लेना। जब एपी इस फॉर्म में थी तो डिफरेंस क्या था, 9 - 4 5। अब ये उल्टा हो गया है, तो डिफरेंस कैसे होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 9 - 14, 9 - 4 5। अब यहां पे 9 - 14 -5, 4 - 9 -5। तो पहले जो डिफरेंस था वही डिफरेंस होगा, जब हमने उल्टा कर लिया तो माइनस साइन आ जाएगा, और पहले अगर माइनस आ रहा होता तो अब यहां पे प्लस आ जाता। तो हमें अब यहां से 10th टर्म को फाइंड करना है। किसी भी टर्म को फाइंड करना होगा आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान लगाना है, और वो फॉर्मूला है a + n - 1 × d। ध्यान रहे एपी को हम रिवर्स कर चुके हैं, और एपी ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई। n कितना है, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 10, और d क्या होगा, 9 - 14, जो हो जाएगा यहां पर -5। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 254, और 9 - 5 इज माइनस का 45, माइनस करके आपको मिलेगा इसका आंसर। ओके बच्चे, हाँ तो आगे हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आज करेंगे इसके बाद, आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, देखिए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमें गिवन है -1 3 7 11, और लास्ट में हमें क्या दिया है इज 95। तो हमसे क्या पूछा जाता है यहां पर, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 95। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 होगी। कौन सी टर्म का क्या मतलब है, कौन से नंबर की टर्म, वो 10वीं टर्म होगी या 15 टर्म होगी, कौन सी होगी। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना। अच्छा निकालना क्या है, जब भी पूछा जाएगा कौन से नंबर की टर्म, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हम ऐसा मान लेंगे कि यहां पर जो 95 है दैट इज द Tn टर्म। n यहां पर क्या है, कोई भी टर्म हो सकती है, जनरल टर्म जिसे हम बोलते हैं ना। तो हम यहां पर मान लेंगे कि जो 95 है यहां पर वो Tn होगा।
अब Tn होता क्या है, इसके लिए हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, -1 है, n हमें फाइंड करना है, d ढंग से देखिएगा, T2 माइनस T1, इन दोनों को माइनस करो या इन दोनों को माइनस करो या इन दोनों को माइनस करो, यही d होगा। 3 माइनस 1 यानी कि 4, तो d यहां पर जो होगा वो 4 हो जाएगा और ये यहां पर होगा 95 के इक्वल। 1 को हम इधर लाए तो 95 प्लस 1 हो जाएगा 96। इसका मतलब है n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। अब 4 से इसे डिवाइड कर लेंगे, n माइनस 1 जो है वो आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पर n माइनस 1 आएगा 24, जिससे n हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो n 25 का क्या मतलब हुआ, हमने सपोज करा था कि Tn टर्म 95 होगी, n 25 आया तो n की जगह अगर यहां पे 25 आएगा, इसका मतलब क्या है, 25th टर्म। सो 95 इज द 25th टर्म। ओके, सो ये हमने एक क्वेश्चन कवर करा है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे आज का वो है इस तरह से। आज का क्वेश्चन 6 है ये, और क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछा जाता है ये आर डी शर्मा में, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस हमें यहां पर गिवन है, 3 है, 6 है, 9 है, 3 6 9, देन उसके बाद एक 12 भी लिखा हुआ है, लास्ट में जो हमें दिया है दैट इज 1 1 1। तो हमसे क्या पूछा गया, कौन सी इस सीक्वेंस में कितनी टर्म होंगी, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अब आपको दिख रहा है 1 1 1, ये 1 1 1 क्या है, जो सीक्वेंस दे रखी है इसकी लास्ट टर्म है ये। अगर ये मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, अगर ये मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, तो इसका यही तो मतलब हुआ कि यहां पर जो Tn होगा ये 1 1 1 होगा, राइट बेटा। अब जो Tn हुआ करता है ये क्या हुआ करता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 1 1, a कितना है, 3 है हमारे पास, और n माइनस 1, d कितना है, माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, इज इक्वल टू 1 1 1। और अब इसको हम यहां पे ले जाते हैं, सॉल्व कर लेंगे, या ऐसा करो 3 से डिवाइड भी हो सकता है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी सॉल्व करके आप आसानी से यहाँ पर n निकाल सकते हैं। और जब आप यहाँ पर n निकालेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ इसे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल केस हैं ये। तो n आपका यहाँ पर 37 जो है वो आ जाएगा। तो n 37 आया, इसका क्या मतलब है, हमें क्या निकालना था, कितनी टर्म होंगी, 37 टर्म होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, क्वेश्चन 7 जो आज हम कर रहे हैं, तो ये 7th क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी हमें गिवन है यहां पर, और ये इस तरह से है 7 13 19 और लास्ट में 241। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, मिडिल टर्म या टर्म्स जो भी है उसे निकालना है, हो सकता है एक हो या दो हो, इसलिए लिखा गया है। तो अगर हमें यहां पर फाइंड करना है मिडिल टर्म्स को, तो मिडिल टर्म को फाइंड कैसे करेंगे,
इसे फाइंड करने के लिए देखिए बच्चा, मिडिल टर्म को मतलब यानी कि एक तरह से आप मीडियन को रिकॉल करें। मिडिल टर्म तभी आएगी जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म से हम पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड या इवन, और उसी बेसिस पे तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। यानी कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल लेना है। नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे निकाला जाता है, अभी आपके सामने क्वेश्चन करवाया गया। अगर ये मान लिया जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसका यही तो मतलब है कि जो हमारा tn होगा ये tn 241 हो जाएगा। और फिर से tn का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। a कितना है, 7 है, और n-1 d कितना आएगा, 13 - 7 यानी ये 6 हो जाएगा। और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लें, आपको आराम से यहाँ पर n मिलेगा, और n यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 40। तो बेटा ये n 40 आया, एंड 40 इज अ इवन नंबर। 40 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या हो गई, इवन हो गई। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ करती हैं, वी हैव टू मिडिल टर्म, वी हैव टू मिडिल टर्म। तो कौन कौन सी मिडिल टर्म होती है जब इवन हो जाता है, एक तो होता है n/2 टर्म, और दूसरा क्या हुआ करता है n/2 + 1 टर्म। नाउ अब हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो मिडिल टर्म है, इसका मतलब है दोनों मिडिल टर्म को निकालना होगा। n को अगर हम यहाँ पे 40 लगाएं, 40/2 का क्या मतलब है 20 टर्म, और 20/2 + 1 का क्या मतलब है 21 टर्म। यानी हमें यहाँ पर दो टर्म को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मिडिल टर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर T20 को फाइंड कर रहे हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, a + n-1, here n is 20 into d। a और d आप लगा लीजिएगा बेटा, दिख रहा है। सिमिलरली वी फाइंड द 21st टर्म, और ऐसे ही हम यहाँ पर 21 टर्म को भी निकाल देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। n पता है, a पता है, और हमें d पता है। तो मैंने आपको करवा दिया है किस तरह से आप जो है मिडिल टर्म को निकाल पाओगे। ये यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखा 40 आई, एंड 40 इज द इवन नंबर। अब ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आए ये ऑड आए, तो इस कंडीशन में आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होती हैं तो मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो ध्यान रहे, जब ऑड number of terms आएंगी we have only one middle term, and if number of terms are even we have two middle term। इस फॉर्मूले से आ सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ना, वो क्वेश्चन इस तरह से है। एक हमसे पूछा जाता है कि इज 184 आ टर्म ऑफ सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3, 7, 11 एंड सो ऑन। यानी हमसे पूछा जाता है कि 184 इस सीक्वेंस की टर्म होगी या नहीं होगी। अब देखिए ये होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है n पे कि n क्या आने वाला है, क्योंकि n अगर एक नेचुरल नंबर आएगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम कैसे करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि जो 184 है ये tn होगा। tn का क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय द tn। तो हमने मान लिया यहाँ पर tn जो है वो 184 होगा। tn को निकालने का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 × d, और यहाँ पर ये 184 हो गया। a कितना है, 3 मैंने लगा दिया, n-1 d कितना है बेटा, d यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके निकलेगा, जो 4 आएगा, यानी ये हो जाएगा 184। 3 को आप इधर लाए, ये 181 हो जाएगा। 4 से हमने यहाँ पे, तो हमने देखा बेटा यहाँ पर जो n आ रहा है दैट इज 185/4, और अगर हम इसे मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं तो ये लगभग, अगर हम इसे मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं तो मिक्स में चेंज करने के बाद ये हमारा जो n आएगा
ये आ जाएगा 46 1/4। अब n क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। क्या यहां पर n एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। इट मींस 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहां पे आपको लिखना होगा n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो 184 is not term of this सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की टर्म बेटा तभी होती जब यहां पर हमें n क्या मिलता? एक नेचुरल नंबर मिलता, और यहां पर n नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए 184 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने इस तरह से है। आज का क्वेश्चन नंबर ये 9th है। इफ कंडीशन जो दे रखी है इसमें मैं शॉर्ट में आपको लिख दूं, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, एंड वी हैव टू शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। तो हमें यहां पर 5th टर्म का 5 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म हमें प्रूफ करना है। 13 टर्म 0 होगी, तो किस तरह से हम ये प्रूफ कर पाएंगे? देखिए, 5 टाइम्स द 5th टर्म, अगर हम बात करें 5th टर्म की, तो 5th टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस n-1d। n-1 का मतलब होगा 5-1, क्योंकि n की जगह 5 आएगा, एंड 5-1 इज 4। और यहां पर T8 जब हम लगाएंगे तो a प्लस ये आ जाएगा हमारा 7d। अब मैं से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5a आएगा, ये 20d आएगा, ये 8a आएगा, और ये आएगा 56d। ओके बेटा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। a को उधर ले जाओ यार, 56 को यहां पे लाओ, तो 56 जब यहां पे आएगा 20d माइनस 56d कितना बन जाएगा? माइनस 36d। और ये उधर जाएगा 8a माइनस 5a कितना बन जाएगा? 3a बन जाएगा। अब यहां पर हमें क्या कर लेना है? ये सॉल्व भी कर लेना है। मतलब 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो a आएगा हमारा वो कितना बनेगा? 12d। और अगर हम चाहें तो इसे हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान में लाएं तो 13 टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होती है। तो ये पूरा आया, यही तो आपकी 13 टर्म है। इसका मतलब है t13 जो होगा वो 0 हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, 13th टर्म इज 0। ओके बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन करा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्वेश्चन इस तरह से है। आज का क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें यहां पे क्या कहा गया है? हमें यहां पर बताना है ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे दैट आर बिटवीन द 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो इंटीजर्स जो हमें बीच में बताने हैं किसके? 50 एंड 500 के बीच ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको क्या कर लेना है? 50 और इसके बीच में, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, तो 50 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा? 7 के टेबल को रिकॉल कीजिए, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 8 56, यानी जो फर्स्ट नंबर
डिवाइड होगा वो 56 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसके आगे 7 7 ऐड करते जाओ, तो जब हम 7 ऐड करेंगे 63 आएगा, जब हम 7 ऐड करेंगे 70 आएगा, एंड सो ऑन। अब हम लास्ट में पहुंच गए, ये तो होगा नहीं, इससे पहले वाला कैसे निकालेंगे सुनिए अच्छी तरह। 7 से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहां पर कर लेते हैं, आपको 500 को 7 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 500 को 7 से डिवाइड करोगे तब आपको देख लेना रिमाइंडर कितना आ रहा है। यहां पर रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो अगर हम इसमें 3 माइनस कर दें हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो 500 माइनस 3 करने पर क्या मिलेगा, 497। तो हमने यहां पर उन सभी नंबर को लिस्ट कर लिया दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब बताना क्या है, ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने होंगे, यहां से लेके यहां तक गिनोगे थोड़ी ना कोई, मालूम है बेटा। हम यहां पर क्या एज्यूम कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और अगर ये टर्म n है तो इसका यही तो मतलब है कि जो tn होगा ये tn 497 होगा। tn को निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 497। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप यहां पे ले जाना। 497 में 56 को आप माइनस कर लोगे और उसके बाद सॉल्व करके आसानी से आप यहां पर n को फाइंड कर पाओगे। तो फाइनली जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा n आपको यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा 64। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीरीज बना लेनी है, और सीरीज बनाने के बाद आपको वहां पर tn एज्यूम कर लेना है, देन अप्लाइंग फॉर्मूला यू इजिली गेट द वैल्यू ऑफ n, और यही n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करेगा। तो अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करा है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस केवल ध्यान रखना था वहाँ पर कैसे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा जाए। अब हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस आपके लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आर.डी. शर्मा के लिए लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर शायद ये 11th होगा बेटा, थोड़ा सा ऑर्डर मैं भूल चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द mth टर्म ऑफ AP, mth टर्म का क्या मतलब हुआ, AP की जो mth टर्म है वो 1/n है, एंड द nth टर्म ऑफ AP इज 1/m। दो कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है ढंग से सुने, हमें AP की mth टर्म 1/n दी है और nth टर्म 1/m गिवन है। क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, हमें यहां पर यह प्रूफ करना है TMN का क्या मतलब हुआ, mnth टर्म, मतलब जैसे मान लो सपोज करो m अगर 2 है n अगर 3 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 3 इंटू 2 6, यानी कि वो 6 टर्म। तो TMN हमें यहां पे प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू 1, TMN 1 होगा, ऐसा हमें प्रूफ करने को कहा गया। किस तरह से प्रूफ करा जाएगा देखिए बेटा। अब यहां पर AP तो हमें मालूम नहीं है ना कहां है ही नहीं, सीक्वेंस दे रखी है, तो हम यहां पर एक काम ये कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो AP का जिक्र यहां पे किया गया है, इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो तो A है और इसमें कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है बेटा, ढंग से सुनना, TM कोई भी टर्म, यहां लिखते हैं फिर से, कोई भी टर्म अगर आप निकालते थे यही तो लगाते थे। अगर ये m है मतलब n की जगह m, अगर ये p होता n की जगह p, ये c होता n की जगह c, बस यही याद रखना है। तो यहां पर tm दिया है 1/m, tm कैसे निकलेगा, इस रिलेशन से निकलेगा, रिलेशन क्या है a, तो ऐसी रहेगा ये, और n की जगह आएगा m, तो ये आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये 1/n हो जाएगा। इसे हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया।
फिर हमें Tn दिया है, यानी Tn का क्या मतलब है, इसमें n की जगह n आएगा, सो n तो पहले से ही है, तो Tn इतना है और Tn इससे निकलेगा, और ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 1 अपॉन m के इक्वल होगा। अब सुनिए कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, Tmn। गुड, अब ये Tmn हमें निकालनी है, तो Tmn कैसे आएगी, किसी भी टर्म को हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें a और d मालूम नहीं होगा। तो क्या करना है, इसमें a और d को निकाल लेना है। a और d को निकालने के लिए सिंपल एलिमिनेशन, इन दोनों को यहां पर हम माइनस कर रहे हैं, ये a कैंसिल हो गया। इन दोनों को कैसे माइनस करेंगे, सुनिएगा, ये माइनस ये, इसका मतलब होगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर ये किस फॉर्म में बन रहा है, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ठीक है बेटा, यहां पे कर लेते हैं, अब ये हटा दे रहे हैं, और इन दोनों में अगर हम d को कॉमन निकालें तो d कॉमन निकालने के बाद m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 आएगा, और राइट हैंड साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये mn आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये m माइनस n रह जाएगा। इसमें देखिए आप, ये 1 हुआ कैंसिल, क्या रह गया, d मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n, और यहां पर m माइनस n अपॉन mn, तो ये मैंने क्या करा, कैंसिल, और मुझे d कितना मिला, 1 अपॉन mn मिला। d आ गया, a निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, इन दोनों में से कहीं पे भी लगाऊंगा, a निकालूंगा। तो मैं से यहां पर फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा a निकालने के लिए फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर ये a ऐसी रहेगा, प्लस m माइनस 1, और d का मतलब है 1 अपॉन mn, और यहां पर ये 1 अपॉन n। अब हम यहां पर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये m अपॉन mn आएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 अपॉन mn आएगा, और ये 1 अपॉन यहां पर जो है n हो जाएगा। नाउ ये हमने m कर लिया है कैंसिल, कैंसिल करने के बाद यहां पे क्या बचा, a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn, और ये 1 अपॉन n, तो ये 1 अपॉन n आर कैंसल्ड, एंड वी गेट a एज 1 अपॉन mn। तो हमें a क्या मिला, 1 अपॉन mn मिला, हमें d क्या मिला, 1 अपॉन mn मिला। नाउ मैं से अब हटाता हूं और फाइनल आंसर आपको बताता हूं, इसका क्या है आंसर, कौन सी टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है। अब जैसे हम Tn निकाला करते थे n होता था, अब यहां पर mn आ गया तो n की जगह mn आएगा। अगर ये 6 होता n की जगह 6 आता, नहीं आता, तो Tmn कैसे आएगा। अब हम यहां पर Tmn को फाइंड कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला था a प्लस, अभी मैंने बेटा यहां पर n लगाया नहीं है, केवल आपको बताया n में अब लगाऊंगा। सो n की जगह ये वाली टर्म निकालने हैं, तो n की जगह आना चाहिए हमारा mn, तो ये यहां पर आ जाएगा mn माइनस 1। अब तुम्हें क्या कर लेना है, a लगा देना है। a कितना आया हमारा, 1 अपॉन mn आया, ये mn माइनस 1 रहेगा। d लगाना है, d कितना आया, 1 अपॉन mn आया। नाउ ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन mn मल्टीप्लाई करके कितना यहाँ पर आएगा, mn अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn, तो ये कैंसिल हो गया, mn हमने कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पर जो Tmn हमें मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 1, यही प्रूफ करना था, Tmn इज 1। तो बच्चे, ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया था, और ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, जिससे कि ऐसे क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस आपकी आज इस लेक्चर को देख करके हो जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन
इस तरह से है, इफ द pth टर्म ऑफ AP इज Q, तो हमें यहाँ पर pth टर्म गिवन है और ये टर्म हमें गिवन है Q एंड द qth टर्म इज P, सो वी आर गिवन द qth टर्म और qth टर्म जो है ये हमें P यहाँ पर गिवन है। प्रूव दैट nth टर्म इज दिस, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, जो nth टर्म होगी ये हमें प्रूफ करनी है और ये टर्म हमें जो प्रूफ करनी है दैट इज P प्लस Q माइनस N। pth term, qth term both are given, we have to find the nth term। अब किसी भी टर्म को तभी निकालूंगा जब मुझे a और d मालूम होगा और आप भी तभी निकाल पाएंगे। a और d मालूम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहां पर ये मान लेंगे जो AP की बात हमसे कही जा रही है, इस AP में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसे आगे बढ़ाते हैं। pth टर्म Q गिवन है, किसी भी टर्म को निकालने का क्या बताया था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इक्वेशन नंबर 1। qth टर्म P है, qth टर्म को कैसे निकाला जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा P, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a और d चाहिए, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल हमने a को कर लिया है। और ये कैसे करा जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं P माइनस 1 इंटू डी, इसे लिख सकते हैं Q माइनस 1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, P माइनस क्यू मिलेगा। इसमें से हमने D को कॉमन निकाला, वी गेट P माइनस 1, माइनस साइन बाहर है, माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P, और ये हमने 1 से 1 कैंसिल करा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये इस तरह से आएगा D मल्टीप्लाइड बाय P माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड में Q माइनस P है, माइनस को कॉमन निकाल दें बन जाएगा हमारा काम। तो माइनस को हमने यहाँ पर कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद ये P माइनस क्यू बनेगा। सो ये P माइनस क्यू हमने कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल करने के साथ ही आपको मिल चुका है D। अब ये D आ गया, A कैसे निकले, A कैसे निकले, D को यहाँ पे लगाओ तो A मिलेगा। अब ये रहा A प्लस P माइनस 1, D की जगह हमने यहाँ पर माइनस 1 लगाया, इज इक्वल टू Q, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, A मिल जाएगा, तो माइनस 1 से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा A माइनस P, A माइनस P, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू Q। सो हमें यहाँ पर A मिल जाएगा और ये इस तरह से मिलेगा P प्लस Q माइनस 1। D फाइंड करा है हमने, A फाइंड करा है हमने। अब हम यहाँ पर Tn फाइंड कर सकते हैं। Tn को फाइंड करने से हमें अब कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। तो ये Tn हमें निकालनी थी और Tn को निकालने का फॉर्मूला क्या था, A। पुट कर दूं, A कितना आया, P प्लस Q माइनस 1, इसके बाद प्लस N माइनस 1, क्योंकि nth टर्म निकालनी है तो N की जगह तो N ही रहेगा, और D कितना आया यहाँ पर, माइनस 1 आया। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद P प्लस Q माइनस 1, ये माइनस N प्लस 1, ये दोनों हमने कैंसिल कर लिए। सो हमें यहाँ पर Tn मिल चुका है, P प्लस Q माइनस का n, और आप देख सकते हैं यही प्रूफ हमें यहाँ पर लेकर के आना था, P प्लस Q माइनस का n। तो बच्चों ये मैंने आपको आज एक लेक्चर कराया है, लेक्चर 1 RD शर्मा का। यहाँ पर मैं इसे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं इसके आगे क्वेश्चनों को आपको अपडेट करूँगा। सो
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के देखिए। जय हिंद बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय